धार जिले के मोहनखेड़ा में कांग्रेस के 2 दिवसीय संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। शिविर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने और आगामी चुनावों की रणनीति पर प्रशिक्षण दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी धार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय संगठन सृजन शिविर में जिले के सभी ब्लॉक, नगर और मंडलम अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि संगठन की असली ताकत बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं और बूथ जीतो चुनाव जीतो के मंत्र के साथ हर कार्यकर्ता को जनता के बीच सक्रिय रहना होगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कार्यकर्ताओं से सरकार की जनविरोधी नीतियों को सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मजबूती से उठाने का आह्वान किया। शिविर में संगठन सह प्रभारी हरीश चौधरी और AICC सचिव ऊषा नायडू ने बूथ मैनेजमेंट, डिजिटल कम्युनिकेशन और संगठन संचालन के गुर सिखाए। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए गए और धार जिले के संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। पूरे मध्य प्रदेश में संगठन सृजन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के पंचायत स्तर तक का संगठन का निर्माण हो रहा है और मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों का प्रशिक्षण। इसके आगे पार्टी विधानसभा वार भी प्रशिक्षण करेगी और संगठन के गठन के साथ पार्टी की विचारधारा कैसे घर घर तक जाए, उसके लिए पार्टी दृढ़ संकल्पित है, एक साथ है, एकजुट है। और मैं मानता हूं कि पहली बार कांग्रेस पार्टी के संगठन में जिस तरीके का परिवर्तन आ रहा है, जिस तरीके की जागृति आ रही है, जिस तरीके का पॉजिटिवनेस है, जनता के अधिकारों के लिए संगठन लड़ रहा है, कांग्रेस जन लड़ रहा है। मुख्यमंत्री परेशान है, सरकार परेशान है। जब हम मोदी गारंटी की बात करते हैं, किसानों के कर्ज की बात करते हैं, किसानों की MSP की बात करते हैं, 2700 के गेहूँ, 3100 के धान, 6000 का सोयाबीन की बात करते हैं, हम कहते हैं 3000 कहाँ है लाडली बहना की। हम जब हिसाब पूछते हैं जमीन का, मोहन यादव के परिवार पर एक अखबार में इतने बड़े एलिगेशन के साथ बातें की, जवाब दो। हम बात करते हैं कि क्यों सरदार सरोवर में 7,600 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को लेने थे, हमारी सरकार वापस 500 करोड़ रुपए प्रदेश के देने का वादा करके आ गई। क्यों? तो मोहन यादव जी रिवेंज लेते हैं, बदला लेते हैं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर यातनाएं देते हैं, रिवेंज की पॉलिटिक्स करती है। बीजेपी की सरकार लगातार अपने पाप को छुपाने के लिए अलग अलग तरह के सब्जबाग फैलाती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व ईमानदारी से निभा रही है, एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। 14 और 15 तारीख को साइक्लोथॉन है, हमारे यूथ NSUI के कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक नया आयोजन किया है जिसमें डिमांड है कि सेफ शिक्षा KG से PG तक की क्यों मुफ्त शिक्षा नहीं होनी चाहिए देश की 80 साल की लगभग आज़ादी के बाद। क्या कारण है कि सारी पेपर लीक का काम में बीजेपी के लोग क्यों हैं, सारी एग्जाम्स की धांधली में बीजेपी के लोग क्यों इस्तीफा नहीं देना चाहते। धर्मेंद्र प्रधान नेट की इतनी बड़ी 20 बच्चों ने जान दे दी, तब भी बीजेपी, मोहन यादव, मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान के कानों में जू क्यों नहीं, ये सवाल खड़े हैं और इसके लिए कांग्रेस अपना काम कर रही है। 2 दिवसीय मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष का प्रशिक्षण शिविर धार जिले का यहाँ आयोजन किया गया। इसमें आज मैं सम्मिलित हुआ और तमाम प्रदेश के नेता भी इसमें शामिल हुए। भविष्य के अंदर हम संगठन का निर्माण मजबूती से करें, ये उद्देश्य है। कांग्रेस लगातार प्रशिक्षण करती है, लेकिन पहले लोकसभा हारे, फिर राज्यसभा भी एक जो थी वो भी हाथ से चली गई। नहीं, लगातार तो नहीं कर रही है, हमारी कमियां है वो हमें भी पता है। इस मुगालते में हम है नहीं कि हमारे में कमियां नहीं रही, लगातार प्रशिक्षण हम लोग नहीं कर रहे थे। जो कमियां थी उसको दुरुस्त कर अब हम लोग प्रशिक्षण शुरू किया। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश यादव ने आरोप लगाया है कि हरीश चौधरी जो है उसका जो क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, वो भी ड्रग्स के मामले में नंबर 1 पे है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या आरोप लगाते हैं जिसमें कोई आधार होता है या नहीं होता है। मेरे क्षेत्र के अंदर ड्रग्स कितनी है, क्या सेवन हो रहा है और हम लोगों के इसमें क्या भूमिका है, वो पूरा थार जानता है। मेरा क्षेत्र जैसे ये मालवा है, वो थार अच्छी तरह से जानता है। वो अपनी जिम्मेवारी से दूर हटने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जिम्मेवारी सरकारों की रहती है, सरकारों तक सीमित नहीं रहती, जिम्मेवारी हर वर्ग की है। हमारे देश के सामने ड्रग्स बहुत बड़ी चुनौती है। ये ड्रग्स हमारे समाज से बाहर निकलना चाहिए, इसके प्रति हम सबको कटिबद्ध रहना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप
से हमारा भला नहीं होगा, समाज और देश का भला नहीं होगा। कांग्रेस का सरकार पर बार बार प्रहार हो रहा है और कांग्रेस बीजेपी सरकार जो है उस पर ध्यान नहीं दे रही है, और क्या प्रयास रहेंगे भारतीय कांग्रेस? जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश पर भी ध्यान नहीं दे रही, भारत की सरकार देश में भी ध्यान नहीं दे रही।